सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ एन सच दैट डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स की पावर एन डी वाई अपॉन डी एक्स वाई लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस वन वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड इज होमोजीनियस। तो वाई की किस वैल्यू एन की किस वैल्यू के लिए ये हमारा होमोजीनियस होगा। तो होमोजीनियस होने के लिए वी हैव अ रूल गाइज कि किसी भी फंक्शन को किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस होने के लिए डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या होना चाहिए हमारा। अगर एफ वाई दे रखा है, एफ एक्स वाई दे रखा है, तो जो एफ एक्स वाई है वो हमारा क्या होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, हैज़ टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री ज़ीरो, और डिग्री ज़ीरो होनी चाहिए। तो क्या करना होगा, मैं सिंपली हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है, लेट मी इंक्रीज द विड्थ ऑफ द पेन, बेटर। सो हमारे पास दे रखा है एक्स की पावर एन डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू वाई लॉग वाई माइनस लॉग एक्स, और साथ में लॉग एक्स प्लस वन है। ठीक है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें जो एक्स एन है उसे राइट साइड में भेज देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा डी वाई अपॉन में डी एक्स वाई अपॉन में एक्स एन, एंड अंदर बचेगा हमारा लॉग, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट है तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग वाई अपॉन में एक्स, क्योंकि अगर हम इसे चेंज करेंगे, इस डिवाइड को चेंज करेंगे तो लॉग वाई अपॉन माइनस लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसका यहाँ बेस क्या बचेगा, हमारे पास बेस है हमारा ई। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे इसे। तो यहाँ बोला हुआ है क्वेश्चन में है कि एक्स एन की किस वैल्यू के लिए होमोजीनियस हो जाएगा, यानी कि होमोजीनियस कब होगा, जब कितनी पावर हो जानी चाहिए हमारी, डिग्री कितनी होनी चाहिए, जीरो। तो डिग्री कब ज़ीरो होगी, क्योंकि अगर ये हमारा फंक्शन एफ एक्स वाई होगा, तो जब हम अगर एन की वैल्यू वन होगी यहाँ, तो डिफ्रेंशिएशन करने पे जो एक्स की पावर होगी मैक्सिमम वो जीरो हो जाएगी, मतलब एक्स की पावर हमारी क्या जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्स बचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ वन होगा, एक्स की पावर वन और एक्स की पावर वन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है हमारा, ज़ीरो होता है। यानी कि एन की वैल्यू होनी चाहिए हमारी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वन हो सकती है, जिसके लिए ये पूरा फंक्शन क्या होगा हमारा, होमोजीनियस, क्योंकि इसके बाद डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी, ज़ीरो हो जाएगी, किसकी, एफ एक्स वाई की। ठीक है, डिग्री हमें चेक करनी है एफ एक्स वाई की, ना कि डी वाई अपॉन में डी एक्स की। सो या so therefore we can say that कि क्या होगा, एफ एक्स वाई विल बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री ज़ीरो इफ़ एन इज इक्वल टू वन। ठीक है, अगर एन वन हो जाएगा तो जो और डिग्री होगी उसकी वो ज़ीरो हो जाएगी डिफ्रेंशिएशन करने पे। ठीक है, सो यानी कि डी एफ एक्स वाई हमारा क्या होगा, इसकी डिग्री होगी ज़ीरो। सो या होप यू लाइक इट गाइस, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, टिल देन बाय बाय। हाँ, और यहाँ मैं बताना भूल गया आपको कि यहाँ डॉट भी आएगा। ये जो ई आया ये कहाँ से आया, ई आया इसके लिए, क्योंकि ई की पावर यहाँ कितनी होगी हमारी, ज़ीरो, है ना, तभी तो ये वन होगा। तो पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लॉग
या फिर हम कह सकते सॉरी इसको हम लिख सकते हैं लॉग, जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं लॉग ई। अब ठीक है, तो देखो ये तो डिवाइड हो जाएगा, और फिर बीच में प्लस है, प्लस के लिए हमारा क्या होता है, प्लस के लिए हमारा होता है प्रोडक्ट। हमें पता होना चाहिए कि लॉग अगर ए बी दे रखा है, लॉग ए प्लस लॉग बी है और बेस सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ए डॉट बी। ठीक है, अगर लॉग ए माइनस लॉग बी दे रखा है तो ये हो जाएगा हमारा लॉग ए डिवाइड बी, अगर बेस सेम है दोनों लॉग के। तो उस हिसाब से आपका ये बीच में ये आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमें बस चेक करना है कि किस वैल्यू के लिए, एन वैल्यू के लिए ये होमोजीनियस होगा। तो होमोजीनियस कब होगा, जब फंक्शन की जो डिग्री होगी वो 0 होगी। बस ये आपको ध्यान रखना है। सो आंसर क्या होगा इसका, तो आपको वन आंसर पे टिक कर देना, आई थिंक बी ऑप्शन है, तो इस पर टिक कर देना आपको। सो या सी इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।